अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारी मोबाइल हार्डवेयर रिपेयरिंग की 8वीं क्लास है, जिसमें हम आज आपको हीट गन यानी एसएमडी का इस्तेमाल बताएंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में एसएमडी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मैं शुरू किए देता हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मैग्नेट प्लेट है। इसको आम लफ्ज़ों में हम जैसा कि इस्तेमाल करते हैं, इसको बोर्ड कैचर भी कहते हैं, यानी कि बोर्ड पकड़ने के लिए ये जो मैग्नेट होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब हीट गन का इस्तेमाल करते हैं तो बोर्ड को इस तरह से इस मैग्नेट प्लेट में फिक्स कर देते हैं ताकि काम करने में आसानी रहे। और जैसा कि अब एक हाथ में तो हीट गन होगी, हीट गन का हैंडल एक हाथ में होगा और दूसरे हाथ में पेस्ट को भी हमने इस्तेमाल करना है और चिमटी जिसकी मदद से हम पार्ट्स उतारेंगे और लगाएंगे। तवज्जो की बात है, आपने गौर से देखना है। मैं हीट गन का इस्तेमाल आपको बताते हुए ये जो चार्जिंग का आईसी लगा हुआ है इसको रिमूव करके दिखाऊंगा आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई पार्ट्स उतारना हो या दोबारा लगाना हो, यानी कि पार्ट्स रिप्लेस करना हो, तो उसके लिए हम हवा को कम कर देंगे और हीट को तेज कर देंगे। तो इसको मैंने पहले थोड़ी सी पेस्ट लगाई। पेस्ट लगाने के बाद मैंने हीट गन को बिल्कुल इसके ऊपर किया, तकरीबन 1 इंच या आधी इंच का फासला हो, इससे ज्यादा फासला ना हो वरना काम करने में बहुत ज्यादा देर लगेगी। तो इसको आहिस्ता से चिमटी से आपने चेक करना है कि जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से मैंने इसको उतार लिया है। अब मैं इसको दोबारा रिप्लेस करूंगा, यानी कि दोबारा इसको लगाऊंगा। तो आपने इस तरह से इसको फिट करके जहाँ पर इसकी जगह है इसको मुकम्मल चिमटी से इसके ऊपर रखकर दोबारा से हीट करना है और हल्का सा इसको ऊपर से पुश कर देना है। तो जिस तरह से ये पहले जेन्युइन फिट हुआ था उसी तरह से फिट है। इसमें एक और बात का मैं इजाफा करता चलूँ। ये तो मैंने पार्ट्स को रिप्लेस करने की बात की, यानी कि जैसा कि कोई आईसी या कोई चीज़ ख़राब हो तो हम उसको हीट गन की मदद से रिप्लेस करते हैं, यानी कि ख़राब को उतार देते हैं और दूसरे बोर्ड से, या अगर नई चीज़ मिल जाए, नया आईसी मिल जाए तो उसको हीट गन से लगा देते हैं। आईसी को लगाने, आईसी का लगाने का तरीका और उसका जो फिटिंग है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देता हूँ। मोबाइल में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लास्टिक यूज की जाती है। अगर उनको ऊपर से हीट किया जाए तो प्लास्टिक जल जाती है और पार्ट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। जबकि मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा होता है कि तमाम की तमाम चीजें मार्केट से न्यू नहीं मिलती। कुछ चीजें मोबाइल के जो पुराने पीसीबी होते हैं उनमें से इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, उनको उतारने का तरीका, रिप्लेस करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जैसा कि हमने ये कवर है, इसको उतारना है। अब ये कवर जो है ये लोहे का बना हुआ है हल्का सा, और इसको यहाँ पर हीट गन से ही पंच किया गया है। तो अगर हम इसको ऐसे, यानी कि ट्यूज़र की मदद से इस तरह से उतारेंगे जोर लगाकर, तो पीसीबी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह जो हम लगाएंगे तो इसको इस तरह से इसमें बल पड़ेगा और यहाँ से पीसीबी को ख़राब होने का खतरा है। तो दोस्तों, इस तरह से ट्यूज़र की मदद से जोर से आपने ये कवर वगैरह नहीं उतारने। ये भी मैं आपको हीट गन से उतारने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों, बहुत आसान सा तरीका है। तो आपने ध्यान करना है कि काम किस तरह से आसानी के साथ किया जाता है। मैंने हीट गन का जो नोज़ल है उसको आधे इंच के फासले पर रखा हुआ है और मैंने उस पर थोड़ी सी पेस्ट लगाई है ताकि पीसीबी फाइबर का बना हुआ है ताकि हीट से उसको नुकसान ना पहुंचे। पेस्ट लगाना जो है वो लाजमी है हीट गन का हम जब भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हीट करेंगे हम इसको थोड़ा थोड़ा सारे उस कवर पर हिलाएंगे और जैसे ही हीट होगा तो हम चिमटी से कवर को एक साइड से पकड़कर उठा देंगे। इस तरह से मोबाइल का जो पीसीबी है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा और उसके नीचे जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो बआसानी महफूज रहेंगे। तो उसके बाद आप उसको साफ़ करके उसका जो भी आपने रिप्लेस करना है या उसको चेक करना है कि नीचे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, चेक कर सकते हैं। अब मैं उस बात पर आता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जिनमें प्लास्टिक लगी होती है। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आप सिम जैकेट देख रहे हैं, अगर मैं इसको ऊपर से हीट करके उतारने की कोशिश करूंगा तो ये प्लास्टिक जल जाएगी। तो उसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम बोर्ड को इस तरह से साइड से मैग्नेट प्लेट के साथ फिक्स कर देंगे और हीट गन को दूसरी साइड से इस्तेमाल करेंगे। इस साइड पर सिम जैकेट लगी हुई है, हमने इसको हीट गन की मदद से उतारना है। तो मैं इसको इस तरह फिट कर देता हूँ और
बिल्कुल ऐसे इसके सामने से हीट करूंगा तो ये बासानी बिल्कुल ख़राब हुए बगैर बासानी बहुत सिंपल से उतर जाएगी। इसको भी मैं दोनों तरफ बोर्ड के पेस्ट लगा देता हूँ और पेस्ट लगाने के बाद इसको मैं हीट करूंगा। दोस्तों चंद सेकंड का काम है, चंद सेकंड में आप इस तरह की चीज़ें जैसा कि सिम जैकेट, कार्ड जैकेट, बैटरी टर्मिनल वगैरह इन चीज़ों को आप बोर्ड से बआसानी ठीक हालत में उतार सकते हैं। आप ऐसे देखें इसको, मैंने आप इसको इसलिए किया है इस तरह ताकि आप देख सकें। अब मैं इसको उधर से हीट कर रहा हूँ और मैं चिमटे की मदद से इसको चेक कर रहा हूँ कि आया कि ये मुकम्मल हीट हो चुका है या नहीं। ज़बरदस्ती नहीं करनी, चिमटी से आपने ज़ोर बिल्कुल नहीं लगाना, बस आहिस्ता से इसको चेक करना है। जैसे ही मुकम्मल हीट होगी तो ये आसानी के साथ जो है उतर जाएगा। अगर इसको जोर लगाएंगे तो नीचे से बोर्ड में से प्रिंट डैमेज हो जाएंगे, तो आपने प्रिंट डैमेज नहीं करने बल्कि काम को एहतियात के साथ करना है। आप देख सकते हैं कोई प्रिंट जो है उसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई प्रिंट डैमेज नहीं किया। और ये आप जैकेट देख सकते हैं जिसको हमने उतारा है, तो इसमें बिल्कुल साफ़ हालत में, इसमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, इसको बिल्कुल भी जलाया नहीं है। ये बुनियादी तरीके हैं हीट गन से काम करने के। तो अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग की, उसमें हम आपको आईसी लगाने का तरीका, आईसी को रिबाल करने का तरीका बताएंगे। मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए जैन मोबाइल लैब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें, वीडियोज़ पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।